विभीषण की बेटी त्रिजटा के पति का क्या नाम था और उसके साथ किसने किया था संभोग। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि विभीषण की बेटी त्रिजटा का पति कौन था और उसके साथ किसने संबंध बनाए थे? हाँ, वही त्रिजटा जो मां सीता की सखी थी, वही त्रिजटा जो अशोक वाटिका में सीता माता की खबरें लाया करती थी, वही त्रिजटा जो राक्षसी होते हुए भी राम भक्त थी। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही रहस्यमयी है और आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। कृपया ध्यान दीजिएगा। रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी धर्म से जुड़ी कथा, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो, उसे बीच से छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो न सिर्फ कथा अधूरी रह जाएगी, बल्कि शायद आप उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जो आज तक किताबों के पन्नों में छुपा दिया गया था। और हाँ दोस्तों, एक और बात बताना जरूरी है कि मेरे चैनल का वॉच टाइम तो आप लोगों की कृपा से पूरा हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। अब बताइए, जब मेहनत से रात रात भर जागकर हम ऐसी कथाएं तैयार करते हैं, तो क्या हमें भी दो पैसे कमाने का हक नहीं? क्या हमें भी मन से काम करने का हौसला नहीं मिलना चाहिए? इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अनकही अनसुनी कथाएं आपके लिए ला सके और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो सके। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं और मैं आज उस रहस्य का एक एक पन्ना खोलूंगा, एक एक परत से पर्दा हटाऊंगा जो आज तक किसी ने आपके सामने नहीं रखा। कहानी शुरू होती है लंका के उस समय से जब रावण सीता माता को जबरन उठा लाया था और अशोक वाटिका में बंदी बना दिया था। पूरी लंका में सिर्फ एक ही स्त्री थी जो सीता माता की पीड़ा को समझ सकी, और वह थी त्रिजटा, विभीषण की बेटी। एक राक्षसी होते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली उसने न केवल सीता माता का साथ दिया, बल्कि उन्हें हर रोज राम नाम की याद दिलाई, उनकी सेवा की, उनके मन को शांत किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रिजटा अकेली नहीं थी? क्या आपने कभी सुना कि उसका भी एक पति था और उसका नाम था मालीवंत, जो रावण की सेना का एक प्रमुख योद्धा था। लेकिन रावण की क्रूरता और अत्याचार से परेशान उसने कभी किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। उसका हृदय त्रिजटा की तरह ही करुणा और भक्ति से भरा था। विभीषण ने ही अपनी बेटी त्रिजटा का विवाह मालीवंत से कराया था। दोनों ने साथ में संकल्प लिया था कि जब तक लंका में सीता माता है, तब तक वे उनकी सेवा और रक्षा करेंगे। लेकिन रावण को जब यह पता चला तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने त्रिजटा को सीता माता की सेवा से हटाकर एकांत कक्ष में बंद कर दिया और मालीवंत को बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन रावण ने यही नहीं रोका। उसने अपनी योजना बनाई कि त्रिजटा को अपवित्र करके उसकी प्रतिष्ठा मिटा दी जाए, ताकि लोग ये कहें कि एक राक्षसी धर्म की बात कैसे कर सकती है। और इसी योजना के तहत एक रात्रि को उसने अपने दुष्ट गुप्तचर दुर्मुख को त्रिजटा के कक्ष में भेजा। दुर्मुख का इरादा था बलपूर्वक त्रिजटा के साथ संबंध बनाना। लेकिन दोस्तों, त्रिजटा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उसके भीतर धर्म की ज्वाला थी, राम नाम का तेज था। उसने दुर्मुख के सिर पर दीपक का लोहा दे मारा और अपने ही वस्त्रों से उसकी गर्दन कस दी। जब अगली सुबह वो रावण की सभा में उस दुष्ट को घसीट कर लाई तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। त्रिजटा ने कहा, राजन, एक स्त्री को अपमानित करने की कोशिश धर्म नहीं, अधर्म है, और अधर्म का अंत निश्चित है। रावण को उस दिन मौन रहना पड़ा और तभी विभीषण ने सभा में कहा, त्रिजटा मेरी पुत्री ही नहीं, धर्म की दूत है, और जो कोई इसे छूने का भी प्रयास करेगा वो सीधा धर्म से शत्रुता करेगा। उसी दिन रावण ने त्रिजटा को फिर से सीता माता की सेवा में भेजा और त्रिजटा ने युद्ध के अंतिम दिन तक सीता माता का साथ निभाया। युद्ध के बाद राम जब सीता को लेने आए और लंका को छोड़कर जाने लगे, त्रिजटा ने सीता के चरणों में गिरकर कहा, माता,
आपने मुझे मेरी पहचान दिलाई। एक राक्षसी होते हुए भी आपने मुझे अपना स्नेह दिया। मुझे जीवन भर राम नाम जपने का सौभाग्य मिला। सीता माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, त्रिजटा, तू इस युग की सबसे पवित्र स्त्री है। तुझ जैसी भक्ति और सेवा बहुत कम देखने को मिलती है। त्रिजटा और उसका पति माल्यवंत अयोध्या लौटे और वही तप में जीवन बिताया। उनका नाम शास्त्रों में भले ही कम लिखा गया हो, लेकिन उनकी कथा लोकमानस में आज भी जीवित है। वे उदाहरण है कि जन्म चाहे राक्षसी कुल में हो, लेकिन कर्म और भक्ति यदि सच्चे हो तो वो आत्मा देवताओं से भी ऊपर उठ जाती है। कहा जाता है कि जब रामराज्य की स्थापना हुई तो कई लोग अयोध्या में दर्शन के लिए आए। कुछ राजा, कुछ ऋषि, कुछ सेवक और कुछ वे जो राम नाम के सच्चे भक्त थे। उन्हीं में एक जोड़ा चुपचाप दूर बैठा राम की आरती देखा करता था। वो त्रिजटा और माल्यवंत थे। उन्होंने कभी कोई मांग नहीं की, कभी कोई वर नहीं मांगा। बस राम और सीता के चरणों में बैठना ही उन्हें पर्याप्त लगा। कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय आया तो अयोध्या के ही एक तीर्थ स्थल पर उन्होंने प्राण त्यागे। और उस स्थान पर आज भी एक चबूतरा है जिसे लोग भक्त राक्षसी का स्थान कहकर पूजते हैं। आज भी जब कोई धर्म संकट में होता है तो त्रिजटा का नाम लेकर प्रार्थना करता है कि जैसे तूने सीता माता का साथ दिया, वैसे ही मेरे सत्य का साथ देना। वो कथा जो लोग नहीं सुनाते, वो नाम जो ग्रंथों में दबा दिए गए, वही नाम सबसे पवित्र है। त्रिजटा का जीवन एक मिसाल है कि भक्ति किसी कुल, जाति, रूप या लिंग से नहीं मापी जाती, बल्कि उस त्याग और प्रेम से मापी जाती है जो बिना शर्त होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि त्रिजटा ने विवाह किया या नहीं, उसके साथ किसने संबंध बनाए। लेकिन सच्चाई यह है कि त्रिजटा का जीवन किसी शारीरिक संबंध की चर्चा से कहीं ऊपर था। उसका प्रेम उसकी आस्था में था। उसका संबंध राम नाम से था। उसकी आत्मा सीता माता के चरणों में समर्पित थी। और यही कारण है कि रावण की लंका में सीता अकेली नहीं थी। वहां त्रिजटा जैसी सखी थी जो राम का नाम जपते हुए सीता को संबल देती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रहस्य और भक्ति से भरी कथा? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और सबसे जरूरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की नींव बनता है। फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।